एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं। आज एक नहीं, कई सारे लोग मेरा नाम ले लेकर अलग अलग कंपनी प्रमोट करने लगे हैं। कोई कोई तो इतना नीचे गिर चुका है जो विजय प्रकाश बनकर बात भी कर ले रहा है। आप में से जिनके पास मेरा पहले से रियल कॉन्टैक्ट नंबर है, वे तो उनका कंप्लेंट मुझ तक पहुंचा दिए, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने अपनी जाल में फंसा भी लिया होगा। लेकिन आप सभी ध्यान दें, आज खुलकर मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ऑन पैसिव के अलावा सिर्फ एक कंपनी करता हूं, जिसके विषय में कुछ महीने पहले आप सभी को बताया भी था। आज लगभग पूरे 1 साल होने को है, और ऊपर वाले की कृपा से आज उसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हुई है। तो जो लोग भी अलग अलग कंपनी मेरा नाम लेकर प्रमोट कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल भी फंसे नहीं। बहुत सारे फाउंडर्स मित्रों का यह भी कहना है कि आप अपना ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, तो फिर फेक नंबर से कोई कॉल करेगा विजय प्रकाश बनकर तो हम पहचान जाएंगे। तो ठीक है दोस्त, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, लेकिन आग्रह है कि अनावश्यक कॉल या ना करें। मेरा मोबाइल नंबर है 99 स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूं। लेकिन एक बार फिर से आग्रह है कि अनावश्यक कॉल ना करें। आपका पैसा और आपका इंफॉर्मेशन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह बातें आज मुझे शेयर करना पड़ा। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं दोस्त। चाहे कोई लाख मोटिवेट करने का प्रयास कर ले फाउंडिंग मेंबर्स को, बट यह सच्चाई है कि अधिकतर फाउंडिंग मेंबर अंदर से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इन सब बातों से उन्हें यही लग रहा है कि सालों से सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके हमें भरवाने का काम किया जा रहा है, हमें गुमराह करने का काम किया जा रहा है, हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, आप कुछ करोगे भी नहीं, एंड कुछ करने के लिए कोई एक समय सीमा भी निर्धारित नहीं करोगे, तो आखिर क्या चक्कर चल रहा है? कब तक लोग ऐसे ही सालों तक धैर्य रखते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, और कहीं लास्ट में कुछ भी नहीं हो सका? तब क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? कौन इसके लिए जवाबदेह होगा उस वक्त? तो ये जो भी लीडर्स एंड ट्यूबर्स मोटिवेट करने में लगे रहते हैं कि हर बड़े काम को होने में बड़ा समय भी लगता है, ये कोई रा गैरा कंपनी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनने जा रहा है। इंटरनेट जगत में अगर सबसे ऊपर कोई नाम होगा, वह ऑन पैसिव का ही होगा। आप सभी पैशंस रखें, भरोसा रखें। ऑन पैसिव में आज तक जो कुछ भी आपसे कहा गया है, वह ऐसे लोगों का मोबाइल फोन सबसे पहले स्विच ऑफ हो जाता था, या अगर किसी से बात हो भी जाती थी तो उनके सुर पूरी तरह से उस वक्त बदल गए रहता था। उनका सीधा कहना होता था कि मैं इसमें क्या करूं, जहां आप हो वहीं मैं भी हूं। मैं तो कंपनी का कोई ऑनर या सीईओ या सर्वे सर्वा हूं। नहीं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर, आप भी नेटवर्कर, मैं भी नेटवर्कर। आपने पैसे मुझे थोड़े दिए थे, आपने कंपनी को पे किया था। अगर आपका नुकसान हुआ है तो मेरा भी लॉस हुआ है, मेरा कहां फायदा हो गया है? और अंत में सब मिला जुला कर यही कह दिया जाता है कि जो जिसको लाया है इस बिजनेस में, उससे वो समझे अपना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे बाप की कंपनी तो है नहीं जो सारे लोगों के लॉस का भरपाई कर दूं। ऐसे लोगों की बातों में उस वक्त सीधे जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है, और इस तरह के करनाम से सबसे अधिक वे लोग परेशान होते हैं, तबाह होते हैं, जिन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम किया, मीटिंग पे मीटिंग, वेबिनार पे वेबिनार करने में लगे रहते हैं। अचानक से उनके जुबां पे ताला लटक जाएगा, उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। आज की तारीख में बहुत सारे फाउंडर्स मित्र इन सब मुद्दों पर मुझसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी ग्राउंड लेवल पे उतर के सक्सेस की गारंटी दे देकर लोगों को लाए इस कॉन्सेप्ट में, इस बिजनेस में, अब अधिक देर होने की वजह से उसमें से बहुत सारे लोग उन्हें टॉर्चर करने लगे हैं, परेशान करने लगे हैं कि भाई, मैं कंपनी को कुछ भी नहीं जानता, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप मेरा पैसा कहीं से भी लाके दो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं तो ऐसे कुछ फाउंडिंग मेंबर को भी जानता हूं, जो लोग अपनी बेइज्जती होने के डर से कुछ लोगों के अपने जेब से भी पैसे रिफंड किए हैं। अगर रियल में ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखा जाए तो हकीकत बात है कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर परेशान चल रहे हैं, बट बहुत सारे लोग सिर्फ आइडिटेनेशन के डर से कुछ भी खुलकर नहीं बोल पाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ये सब बातें लीडर्स के संज्ञान में नहीं है, उन्हें सब कुछ पता होगा, क्योंकि बीते टीम चैंपियन वेबिनार में कई बार इस तरह की बातों का जिक्र हुआ है।
इन सब को लेकर वेबिनार में क्वेश्चन उठते रहे हैं और हर बार लीडर्स के द्वारा रिप्लाई में यही कहा गया है कि अगर आपके डायरेक्ट या टीम के लोग आप पर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं या रिफंड के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं या मारपीट तक करने पर उतारू हो रहे हैं, तो अगर संभव बने तो आप उन्हें पैसे रिफंड देकर उनकी आईडी अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं और इस तरह से बहुतों ने किया भी है। बट ऐसा कब तक चलते रहेगा? यह समस्या का कोई स्थायी समाधान तो हुआ नहीं। अस्थायी समाधान तब होगा जब सभी फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक कमीशन मिलने लगे, सभी के अकाउंट में पैसा आने लगे। कुछ फाउंडर्स मित्रों का तो यह भी कहना है कि जब इंडियन लीडर्स को ऑन पैसिव में इतना अधिक देर होने के बावजूद भी यह 100% बिलीव है कि ऑन पैसिव लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को बदल के रहेगा, उनके सारे संज सपनों को पूरे करके रहेगा, उन्हें आर्थिक आजादी दिला के रहेगा, तो जिस लीडर्स को ऐसा होने का 100% कॉन्फिडेंस हो, वे किसी मंच से आकर लाखों फाउंडिंग मेंबर को संबोधित करते हुए सिर्फ एक बार कह दें कि मैं देता हूं आपको सक्सेस की गारंटी। आप सभी को जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में जैसा कहा गया है, अगर वैसा नहीं हो सका तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपने जो भी पैसे पे किए हैं ऑन पैसिव को कम से कम उसका लॉस तो मैं नहीं होने दूंगा। कंपनी आए या जाए इसका टेंशन नहीं लेना है। आपको आपके पैसों का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं रिफंड करूंगा सारे इंडियंस भाई बहनों का पैसा। यह हुआ पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा, पूर्ण पॉजिटिविटी, पूर्ण समर्पण। जिस दिन भी कोई लीडर्स किसी वेबिनार के माध्यम से आके इस तरह की बातें कर देगा, कह देगा, जो लोग भी थोड़े बहुत सशंकित हैं या ना उम्मीद हो रहे हैं ऑन पैसिव को लेकर या इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर, उनके शंकाओं का 100% समाधान हो जाएगा। फिर उन्हें कभी भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें धैर्य रखने के लिए, इंतजार करने के लिए कभी भी नहीं समझाना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वे डायरेक्ट एंड टीम को भी समझा लेंगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कुछ नहीं भी हो सका, कुछ नहीं भी मिल सका, तब भी आपके उन पैसों का नुकसान तो कदापि नहीं होगा जो आपने कंपनी को दिए हैं। कम से कम उतने पैसों के रिफंड मिल जाने की तो गारंटी हमें मिल गई है हमारे इंडियन लीडर्स के द्वारा। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी इंडियन लीडर्स के द्वारा इस बात की गारंटी मिल जाती है तो फिर कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर किसी भी बात को लेकर कभी निराश, हताश, उदास नहीं होगा। फिर चाहे ऑन पर जब भी आए वो संभाल लेगा अपने आप को। सबसे अधिक लोगों का डर इसी बात का है कि अगर कुछ भी यहां गड़बड़ हुआ तो फिर जो हम यहां सैकड़ों लोगों को लाए हैं सक्सेस की गारंटी देकर, उन सबको कैसे रिफंड दे पाऊंगा। सबसे अधिक इन्हीं बातों का डर सता रहा है। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को अब सालों से कुछ एक ही तरह के मोटिवेशन सुन सुनकर अब अधिकांश लोगों का यही कहना है कि जब इंडियन लीडर्स के अंदर यह विश्वास कुट-कुट कर भरा है कि उन पर सिर्फ धरातल पे 100% आके रहेगा एंड ये सभी फाउंडिंग मेंबर को निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगा, निश्चित उनके सारे सच सपनों को पूरे करेगा, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला के रहेगा। फिर इस बात की गारंटी दे देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर यहां कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कम से कम अपने इंडियन भाई बहनों का मैं प्रिंसिपल अमाउंट तो रिफंड कर ही दूंगा। तब जाके माना जाएगा कि नहीं, इस लीडर्स को वाकई ऑन पैसिव पे 100% भरोसा है। अदरवाइज सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहने का या मोटिवेट करते रहने का कोई मतलब नहीं है, जो कुछ लीडर्स या यूट्यूब आके बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं। मैं पूरे 100% पर कॉन्फिडेंट हूं ऑन पैसिव को लेकर, इससे मिलने वाली सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। तो भाई एक बार आप अपनी जुबान से इसी बात का गारंटी दे दो ना फाउंडिंग मेंबर्स को कि मैं जो कह रहा हूं वह हर हाल में होके रहेगा। और अगर नहीं हो सका ऐसा तो आपके द्वारा कंपनी को पे किए गए पैसों को मैं रिफंड करूंगा। यह हुआ 100% विश्वास और भरोसा। किसी और को नेगेटिव पॉजिटिव मानने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस बात की गारंटी नहीं देते हो, इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ अपनी से पॉजिटिव दिखने का प्रयास कर रहे हो। अंदर से आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे हो। अंदर से आप खुद ही हिल रहे हो और दूसरों को मोटिवेट करने में लगे हो। और यही सब वजह है जिसके चलते कुछ लोग ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की बातें छोड़कर अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में लग गए हैं। एक लीडर्स ने तो अपने वेबिनार में डील जी को